सब्सक्राइब कीजिए RBSE गुरुजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए यहाँ हमें गिवन है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा। हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ हमारे पास सबसे पहले LHS हमें गिवन है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। यहां से हम इन दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कोसेक जो होता है वो साइन का इनवर्स होता है और सेक जो होता है वो कॉस का इनवर्स होता है। तो यहां से हमने लिखा कोसेक को हमने लिखा 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस यहां से हमने सेक को लिखा 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने दोनों एलसीएम लिए। एलसीएम हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, आगे हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हमने यहाँ 1 लिखा अपॉन sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। अब हम sin स्क्वायर थीटा ध्यान से देखिए 1/sin स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा अभी हमने किस में कन्वर्ट किया था, कोसेक स्क्वायर थीटा को हमने 1/sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ 1/sin स्क्वायर थीटा को वापस क्या लिखा जा सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। बीच में डॉट है तो हमने यहाँ पर डॉट मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाया और फिर हमारे पास है 1/cos स्क्वायर थीटा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, जब भी हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम हो, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस हो, तो हम यहाँ रैशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब कि हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसका साइन चेंज करके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, LHS में LHS गिवन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1 प्लस है तो यहाँ हमें माइनस करके मल्टीप्लाई करना है। तो 1 माइनस साइन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं, यहां से हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा ऐसे के ऐसे रहेगा और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे और 1 माइनस साइन थीटा का बनेगा होल स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी।
ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने जो आइडेंटिटी अप्लाई की है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ हम 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखते हैं, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आइडेंटिटी होती है, किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। यहाँ हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई की। अब दोनों को हम स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट करते हैं, और यहाँ हमारे पास इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट होगा तो 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, और नीचे भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट होगा तो कॉस थीटा बचेगा। यहाँ हम कॉस थीटा का डिवाइड करते हैं दोनों टर्म्स में, तो 1 में कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस हमने लगाया, और साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जब हम इसको आगे बढ़ेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा किसका इनवर्स होता है, सेक थीटा का, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। तो किसके इक्वल आ गया, ये RHS के इक्वल, जो हमें प्रूफ करना था। हमने यहाँ पर दो आइडेंटिटी अप्लाई की, एक तो होता है सेक थीटा 1 अपॉन कॉस के इक्वल, और दूसरा होता है टेन थीटा साइन अपॉन कॉस के इक्वल। ठीक है, तो जो भी आपने आइडेंटिटी अप्लाई की है उसको हमें हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, इसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रीड कीजिए और उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हमें प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के। इसके इक्वल प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल हमें इसको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा है LHS में, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है। हमें सेक स्क्वायर थीटा की और कोसेक स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट आइडेंटिटी का पता है, तो हम इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगाया। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल। यहाँ ब्रैकेट में हम आइडेंटिटी लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो था वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल था, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो था वो कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल था। ये दोनों आइडेंटिटी हमने यहाँ अप्लाई की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास सबसे पहली टर्म है टेन स्क्वायर थीटा,
फिर उसके बाद में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और फिर उसके बाद में हमारे पास थर्ड टर्म हो गई कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा सा पता हो, अगर आपने 9th क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़ा हो, 9th क्लास में ये क्वेश्चन था, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। और जब हम इस स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल आउट करेंगे तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा जो कि RHS में हमें प्रूव करना था वो आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो टर्म है वो इसमें हमने कैसे कन्वर्ट की ये हमें पता होना चाहिए, तो ध्यान से देखिए। एक बार हम tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर अप्लाई करके देखते हैं, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर यहां होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का इनवर्स होता है, तो हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। tan से tan कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा 2 यहां पर बचा। तो ध्यान से देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहां भी हमारे पास यही टर्म है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 ऐसे के ऐसे है, इसको हम किस में लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर में, और यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया तो बचा tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा tan बीटा। ये हमें प्रूफ करना है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं सबसे पहले LHS। यहां है हमें LHS में गिवन है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अब अगर आपको पता हो कि कॉट अल्फा किसका इनवर्स होता है तो हम उसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। ऊपर मैंने tan अल्फा प्लस tan बीटा को ऐसे कैसे लिख दिया, और कॉट अल्फा को मैंने लिखा 1/tan अल्फा। क्यों? क्योंकि कॉट जो होता है वो tan का इनवर्स होता है, तो हम कॉट अल्फा की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1/tan अल्फा प्लस सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 1/tan बीटा। हो गया, हमने दोनों कॉट अल्फा और कॉट बीटा को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। ठीक है, क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई की है तो हमने इसको लिख लिया। अब हम इस डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, तो ध्यान से देखिए ऊपर तो tan अल्फा प्लस tan बीटा ऐसे के ऐसे हमने लिख लिया, और नीचे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो tan बीटा मल्टीप्लाई 1 tan बीटा प्लस tan अल्फा मल्टीप्लाई 1 tan अल्फा अपॉन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा tan अल्फा tan बीटा। दोनों डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, यहां ध्यान से देखिए tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा दोनों कैंसिल आउट हो गए, दोनों सेम टर्म्स थी, और tan अल्फा डॉट tan बीटा जो था वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। यहाँ हमारे पास ये 1 से कैंसिल आउट हुआ तो ये 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा tan अल्फा डॉट tan बीटा। ये हो गया इसका RHS। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8।
आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक बार आप देख लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहां हमारे पास दो RHS है। सबसे पहले हमें 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इससे क्या करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें इस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा से 2 सेक थीटा प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होगा। यहां ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, वो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके से कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है, टाइप 1, कि हम इसको पहले तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखिए। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहां से हमने 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, माइनस 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा से। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखिए, ये 1 प्लस साइन थीटा है, ये 1 माइनस साइन थीटा है, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन हमारे पास ये ऐसे कैसे रहेगा, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहां हमने आइडेंटिटी अप्लाई की, a प्लस बी a माइनस बी, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। हमने उसको रिप्लेस कर दिया और नीचे हमारे पास गिवन है कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां हमारे पास cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, और हमारे पास बचेगा cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये फर्स्ट RHS हमारे पास आ गया। यहां हमारे पास प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस। ध्यान रखना, यहां प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा टाइप बता देता हूं कि दूसरे हम कौन से टाइप से इसको कर सकते हैं। तो टाइप 2, ध्यान से देखिए, यहां अगर हम cos थीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई
cos थीटा टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। यहां हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, कॉस थीटा से। ये ऐसे के ऐसे रहेगा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा ऊपर, और यहाँ कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ नीचे जो है कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे जो है कॉस स्क्वायर थीटा है, हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो भी हमने यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई की है उसको हमें लिखना है। ये हमने आइडेंटिटी लिखी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या करना है, तो देखिए यहां हम 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। और अब हम यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां से मैंने लिखा a प्लस बी और a माइनस बी। तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहां हमारे पास इस तरीके से भी हम RHS को फाइंड कर सकते हैं। और आपके बुक में ये जो 2 cos थीटा गिवन है, ये 2 cos थीटा गलत है, इससे हम 2 cos थीटा फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ 2 cos थीटा को फाइंड नहीं किया जा सकता है, केवल इतना ही ये रहेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। दोनों टाइप से मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। अगर आपके बुक में 1 प्लस साइन थीटा गिवन है तो उसको 1 माइनस साइन थीटा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 1 प्लस साइन थीटा नहीं होगा, क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो एक बार देखिए, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है साइन पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 के इक्वल प्रूफ करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। LHS हमें गिवन है साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, हम साइन पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम पावर के ऊपर पावर लगाते हैं तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2 2 जा 4 हो गई पावर। तो हम इस पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली हम cos पावर 4 थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे हमारे पास रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हम इस साइन थीटा को a माने तो ये a स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को अगर a माने तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम cos स्क्वायर थीटा को b माने तो ये b स्क्वायर हो जाएगा।
साइन स्क्वायर थीटा को a माना तो a स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर थीटा को b माना तो b स्क्वायर हो गया। तो यहां से हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, और नीचे जो ब्रैकेट हमें गिवन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिमिलरली सेम ऐसे कैसे हमने लिखा, हमने आइडेंटिटी जो अप्लाई की है उसको हमेशा लिखना है a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है आइडेंटिटी से क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हो गया RHS। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 10 करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है cot थीटा माइनस tan थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए करते हैं, यहां हमें LHS जो गिवन है वो है cot थीटा माइनस tan थीटा। ध्यान से देखिए यहां हमारे पास cot थीटा tan थीटा है और हमें RHS में क्या लाना है, साइन कोस लाना है। यहाँ cot थीटा tan थीटा है, यहाँ हमें क्या लाना है, साइन कोस लाना है। तो हमें क्या करना है, cot और tan को भी साइन थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, यहां जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा होगा, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और दोनों को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके हम नीचे लिख देंगे साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर को रखना है और कॉस स्क्वायर को हटाना है, क्योंकि हमें RHS में कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए। तो कॉस स्क्वायर से हम साइन स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि कॉस स्क्वायर जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, cos स्क्वायर जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और यहाँ हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर वो पहले से था, और नीचे साइन थीटा डॉट कॉस थीटा भी ऐसे कैसे, आइडेंटिटी हमने अप्लाई की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों साइन स्क्वायर थीटा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे हमारे पास बचेगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, RHS के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है cos पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हमें इसको
प्रूफ करना है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले LHS। LHS हमें गिवन है cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि हम cos 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और sin 4 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर हमें इस टर्म को हटा के 1 लाना है तो 1 हमारे पास होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम इन दोनों को हटा सकते हैं और किसके इक्वल ला सकते हैं, 1 के इक्वल ला सकते हैं। तो मतलब हमें a प्लस b करना पड़ेगा, तभी वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस b करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। और हम इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a प्लस b में कन्वर्ट करने के लिए अगर 2ab इसमें ऐड कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर हमें इसको a प्लस b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसमें हमने प्लस 2ab क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ये तीनों मिला के हमारे पास क्या बन गया, a प्लस b होल स्क्वायर। और मैथ्स में हमारे पास एक रूल ये होता है कि अगर हमने कोई चीज अपनी तरफ से ऐड की है तो उसको हमें माइनस b सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अगर हमने 2ab को ऐड किया है तो 2ab हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस b करना पड़ेगा। हमें 2ab को क्या करना पड़ेगा, माइनस b करना पड़ेगा। यहां से इन तीनों टर्म से हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर बन गया और माइनस 2ab ऐसे कैसे रह गया। अब देखिए, केवल हमें a और b की वैल्यू पुट करनी है, क्या होगी, a की वैल्यू हमने क्या मानी, cos स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हमने लिखा cos स्क्वायर थीटा, प्लस b की वैल्यू हमने क्या मानी, sin स्क्वायर थीटा, तो यहां हो गया sin स्क्वायर थीटा, और ये होल स्क्वायर हमने ऐसे कैसे लिखा, माइनस 2 a की वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा डॉट b की वैल्यू है sin स्क्वायर थीटा। यहां से ध्यान से देखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ये हमें चाहिए था RHS। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस हमें थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग ये लगाना था कि हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस b होल स्क्वायर बनाने के लिए 2ab एक बार ऐड करना पड़ेगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है sec थीटा माइनस cos थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा माइनस cos थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा sec थीटा। यहाँ हमें RHS क्या लाना है, tan थीटा sec थीटा RHS इसमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले LHS को हम लेते हैं। देखिए, LHS हमें गिवन है sec थीटा माइनस cos थीटा और cot थीटा प्लस tan थीटा। तो ध्यान से देखिए, हम क्या कर सकते हैं, इन सबको साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 cos थीटा, और cos थीटा ऐसे के ऐसे यहाँ रहेगा। उसके बाद में cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा।
इसके बाद यहाँ दोनों में हम एलसीएम लेते हैं, cos थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये भी नीचे 1 है, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा cos थीटा। यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखिए, cos मल्टीप्लाई cos हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और sin मल्टीप्लाई sin हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और दोनों डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया, बन गया sin थीटा cos थीटा। आगे बढ़ते हैं, आगे आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है किसके इक्वल, sin स्क्वायर थीटा के इक्वल। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा के इक्वल, और अपॉन में cos थीटा, ऐसे के ऐसे रहेगा। इसके बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, और अपॉन में हमारे पास sin थीटा cos थीटा, ऐसे के ऐसे रहेगा। ठीक है, यहां से हमारे पास एक sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं tan थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, और 1 अपॉन cos थीटा बन जाएगा sec थीटा, जो कि हमें चाहिए RHS में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। अब हम एक बार जो आइडेंटिटीज हमने अप्लाई की वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को लिखा, किसमें रिप्लेस किया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा के इक्वल। फर्स्ट आइडेंटिटी हमने ये अप्लाई की। सेकंड आइडेंटिटी हमने अप्लाई की sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन में पहले भी बताया था, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था, उसमें हमने क्या किया था, जो नीचे डिनोमिनेटर में cot अल्फा cot बीटा था उसको हमने tan में कन्वर्ट कर दिया था। सिमिलरली हम यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा को हमने ऐसे के ऐसे लिखा, cot स्क्वायर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपॉन tan स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 1, ऐसे के ऐसे। इसके बाद हम लेते हैं डिनोमिनेटर में एलसीएम और करते हैं आगे सॉल्व। तो ध्यान से देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा ऐसे कैसे होगा, यहाँ जो एलसीएम होगा वो होगा tan स्क्वायर अल्फा, ये 1 अपॉन 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, माइनस tan स्क्वायर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan स्क्वायर अल्फा आएगा। tan स्क्वायर अल्फा से tan स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ ये जो tan स्क्वायर अल्फा है ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा RHS। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है, जिसमें मैंने आपको कुछ करेक्शन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 15 के जैसे है,
क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 15 के जैसे है। तो ध्यान से देखिए, LHS हमारे पास है sin थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ हम क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसको हम 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ बनेगा। यहाँ हो जाएगा sin थीटा, ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और आपको पता है कि यहाँ हमारे पास जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यही हमें RHS में चाहिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें RHS में प्रूफ करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए LHS क्या होगा, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा। क्या हम साइन पावर 6 थीटा को इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको कि जब हम पावर के ऊपर पावर लगाते हैं तो यहाँ दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ऐसे कैसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हो गए साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को a मान लें तो ये a क्यूब हो जाएगा, प्लस अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को b मान लें तो ये हो जाएगा b क्यूब। और a क्यूब और b क्यूब का मैंने फॉर्मूला आपको इसका जो पिछला वीडियो था उसमें बता चुका हूं मैं पहले। अगर आपको भी वीडियो देखना है तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, तो आपको हमारा पुराना वीडियो जो है वो मिल जाएगा। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। हमें a की जगह पर लेना है साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह पर लेना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लिखते हैं a हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस b हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, a की जगह हमें लिखना है साइन स्क्वायर थीटा, और ये a की जगह पर हमने साइन स्क्वायर थीटा लगा, a के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, माइनस a b प्लस b की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ b की वैल्यू मैंने कॉस स्क्वायर लिखी, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब ये जो चीज है इसे हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन के हिसाब से इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है। मतलब अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को a मान लें, कॉस स्क्वायर थीटा को b मान लें, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें गिवन है। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास पहले भी था, मैं बता देता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन था। ये था हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने किया वो केवल ये ब्रैकेट के बारे में था। इसी ब्रैकेट के बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया है, उसको आप देखिएगा दोबारा अगर ये समझ में नहीं आए तो देखिए यहाँ हमने साइन स्क्वायर थीटा को a माना, a स्क्वायर हो गया, कोस स्क्वायर थीटा को b माना, b स्क्वायर हो गया। और अभी मैंने बताया अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनाना है तो a प्लस b का होल स्क्वायर हमें बनाना होगा। और अगर a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना है तो प्लस 2ab और माइनस 2ab हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है वो देखिए, हमें यहाँ लिखना है ब्रैकेट को ऐसे कैसे लिखेंगे, पहले तो साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। यहाँ अब हम लिखते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab। ध्यान रखना क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, 2ab सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। तो ये हो गया 2। एक ही जगह हमें क्या लेना है, साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह हमें क्या लेना है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला के हमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, 1 है, 1 को हमने हटा दिया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ये सबसे पहले मैंने ब्रैकेट पूरा ऐसे के ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा एक बार ऐड करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक बार हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए हमारे पास कौन से ब्रैकेट से कौन सा ब्रैकेट बनता है, कौन सा फॉर्मूला बनता है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इन तीनों टर्म्स को मिला के यहाँ हमारे पास क्या बना, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह तो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह है कॉस स्क्वायर थीटा। इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों माइनस है इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे रहेगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, RHS के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, एक बार देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसे हमें इक्वल करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 में है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन cot थीटा, इसको हमें इक्वल करना है
सॉरी ये हमारे पास है cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, तो देखिए LHS हमारे पास tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सबसे पहले हम cot थीटा को भी किस में कन्वर्ट कर लें, tan थीटा में कन्वर्ट कर लें। तो हमें पता है कि cot थीटा जो होता है वो किसका इनवर्स होता है, tan का इनवर्स होता है। cot को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan लिख सकते हैं। प्लस यहाँ भी हमने cot को क्या लिखा, 1 अपॉन tan लिखा, और यहाँ हमारे पास 1 माइनस tan थीटा ऐसे कैसे आ गया। इसके बाद इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये tan थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे tan थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो ये tan थीटा ऊपर ऐसे के ऐसे है, tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा 1 माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, और इसका एलसीएम हो गया tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा भी ऐसे के ऐसे यहाँ रहेगा, और 1 माइनस tan थीटा ये हो गया। ये tan थीटा ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया और क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा बन गया, और यहाँ हमारे पास है tan थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखिए ये 1 माइनस tan थीटा है, ये tan थीटा माइनस 1 है। अगर हमें दोनों को सेम करना है तो हम एलसीएम आसानी से ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। इस 1 माइनस tan थीटा में क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ऊपर जो 1 अपॉन tan थीटा है ये ऐसे के ऐसे रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो tan थीटा नेगेटिव था, माइनस था, ये तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो 1 प्लस था ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हमें इसका एलसीएम लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान से देखिए यहाँ भी tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ भी tan थीटा माइनस 1 है, तो ये tan थीटा माइनस 1 हमने ले लिया एलसीएम। tan थीटा माइनस 1 एलसीएम लेने के बाद में इधर बचा tan स्क्वायर थीटा, इधर बचा 1 अपॉन tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब हम ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर का, तो tan थीटा को tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, tan क्यूब थीटा हो गया, माइनस यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, और tan थीटा दोनों में एलसीएम आ जाएगा और नीचे चला जाएगा, और नीचे जो हमारे पास बचा वो बचा tan थीटा माइनस 1। जो tan थीटा हमारे पास एलसीएम आया वो नीचे आ गया। ठीक है, अब आगे हम करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई। ये tan क्यूब है, क्या हम 1 को भी क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 होता है, उसको हम 1 क्यूब लिख सकते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आप सबको पता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। और नीचे जो tan थीटा हो जाएगा और tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा, वो ऐसे कैसे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमने आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई की, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक ही जगह हमने लिया tan थीटा यहाँ, और b की जगह हमने लिया 1। अब आगे हम बढ़ते हैं, tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर हमारे पास बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे हमारे पास बचा tan थीटा। tan थीटा का सब में अगर हम डिवाइड करेंगे तो tan थीटा का tan स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा
टेन थीटा का टेन थीटा में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो जो हमें आरएचएस चाहिए था 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, वो आ गया हमारे पास आरएचएस। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमने केवल इस टर्म को अरेंज किया है थोड़ा सा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। देख लीजिए, अगर आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक में इसको लिख लीजिए, बाद में आपकी प्रैक्टिस के काम आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। यहां हम क्या करें, टेन को और कॉट को साइन कोस में कन्वर्ट करें। तो यहां साइन थीटा 1 प्लस टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, देखिए कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा होगा, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा होगा, और एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। प्लस यहां भी सेम हमारे पास एलसीएम साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा होगा, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा होगा, और नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। अब हमारे पास दो ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट में देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। तो हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों में से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमने दोनों में से ले लिया कॉमन। कॉमन लेने के बाद में देखिए क्या बचा, जब हमने साइन थीटा कॉस थीटा इधर से कॉमन ले लिया तो यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा। यहाँ क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा ये और कॉस थीटा ये नीचे। सिमिलरली जब हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाहर ले लिया तो इधर बचा कॉस थीटा और नीचे बचा साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट का एलसीएम लेके सॉल्यूशन करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे के ऐसे, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। आप सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, 1। तो यहां हमारे पास ये हो गया 1, और इसको हम ले लेते हैं इसके नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये जो पूरी टर्म थी वो किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल हो गई, और 1 इससे मल्टीप्लाई हो गई। ऐसे कैसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में साइन थीटा में इसका डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा में भी इसका डिवाइड करेंगे। तो जब हमने साइन थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा का डिवाइड किया, प्लस है बीच में तो हमने प्लस लगाया, कॉस थीटा में भी साइन थीटा कॉस थीटा का हमने डिवाइड किया। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा,
कोसेक थीटा। यही हमें क्या करना था, आरएचएस में प्रूफ करना था। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू, हमें इसको प्रूव करना है, सॉरी प्लस कॉस क्यूब थीटा भी है, इसको हमें प्रूव करना है सेक थीटा के इक्वल। इसको हमें इक्वल प्रूव करना है सेक थीटा के इक्वल। तो देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ध्यान से देखिए, मैं अगर इस टर्म की और इस टर्म की बात करूं तो यहाँ दोनों में से कॉस थीटा कॉमन आता है, तो यहाँ हमने कॉस थीटा कॉमन लिया। इधर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है बीच में तो हमने प्लस लगाया, और कॉस क्यूब में से एक कॉस बाहर आ गया तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया टेन थीटा साइन थीटा, ऐसे के ऐसे। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 को जब हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कि हमारे पास अगर सभी टर्म्स साइन कॉस में है तो इसको टेन को भी हमने साइन कॉस में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस 1 कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और नीचे कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है। ये हमें चाहिए था किसमें, आरएचएस में। हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई की, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ये हमें देखना है, ठीक है। देखिए सेम हमारे पास ऐसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जो LHS था वो बिल्कुल इसके जैसे था, सेम था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, उसमें हमारे पास जो LHS था वो बिल्कुल सेम था। इस LHS से हम सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 में प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था हमने, 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। देखिए एक बार आपके पास सॉल्यूशन है, अगर यहाँ हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में इस LHS से ये RHS प्रूफ किया था, अब हम इससे क्या करेंगे, 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा को प्रूफ करेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ हम tan थीटा cot थीटा को क्या करते हैं, sin cos में कन्वर्ट करते हैं, तो tan थीटा हो जाएगा sin अपॉन cos थीटा, और cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। जब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो sin थीटा cos थीटा एलसीएम आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो sin थीटा cos थीटा।
साइन थीटा कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे कैसे आया, प्लस इसमें इसका डिवाइड किया, कोस से कोस कैंसिल आउट, बचा साइन, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर, और वापस हमने साइन कोस में साइन का डिवाइड किया, साइन से साइन कैंसिल आउट, कोस बचा तो कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। आगे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और इधर हमारे पास क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे भी बचा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम 1 में और साइन थीटा कॉस थीटा में दोनों में अलग अलग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक बार तो हमने 1 में साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड किया और एक बार साइन थीटा कॉस थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा का डिवाइड किया। तो ध्यान से देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 बचेगा, प्लस 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कोसेक के इक्वल होता है, 1 अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, सेक के इक्वल होता है। तो हमें यही आरएचएस चाहिए था। ये हमारे पास पहले हमें क्वेश्चन नंबर 17 से इस आरएचएस को फाइंड करना है और फिर उसके बाद हमें इतना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 17 का ही आगे का पार्ट है, उसको हमें देखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आरबीएससी गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा वो क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक हम उस पर करेंगे और वो वीडियो भी आपको मैं जल्द उपलब्ध करवा दूंगा। बस आपका काम इतना सा है कि आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू।